बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अबरार सईद। नाज़रीन, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से अगर हम स्टडी करें, किताबों की बरगर्दानी करें, तो हमें महसूस होता है कि क़याम पाकिस्तान से पहले जो तहरीक चली यानी तहरीक पाकिस्तान चली, वो उसका ज़्यादातर हिस्सा मशरक़ी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश के इलाक़ों में चला और वहाँ बंगालियों के आबाओ अजदाद ने इस वतन के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दी, तहरीक चलाई, सियासी तौर पे मोटिवेशन की और उसका समर आज मगरबी पाकिस्तान के लोग यानी कि मौजूदा पाकिस्तान के लोग ले रहे हैं। उस वक़्त क़याम पाकिस्तान से पहले मगरबी पाकिस्तान में मौजूद जागीरदार तबका जो उस वक़्त की अशराफिया थी, उन्हें ये कतई यकीन न था कि हिंदुस्तान का बंटवारा भी हो जाएगा। वो तो बिल्कुल आखिरी लम्हात में कायद-ए-आज़म की मुस्लिम लीग में शामिल हुए, जब उन्हें ये यकीन हो गया कि ये बंटवारा तो हो चला है और क़याम पाकिस्तान वक़ूफ़ पज़ीर होकर रहेगा। मगरबी पाकिस्तान के इलाके में जो उलमा थे, जो मजहबी रुझान रखने वाले उलमा थे और बाद सिक्का बंद सियासी ख़ानदान, वो तो क़याम पाकिस्तान के बाद तक इस रियासत को ओन नहीं करते थे। यही वजह है शायद कि क़याम पाकिस्तान के बाद हमारी अशराफिया और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कभी भी बांग्लादेश के रहायशियों को ओन नहीं किया, उन्हें हमेशा हकारत से देखा। हमारी उस वक़्त की अशराफिया 1947 से लेकर 1971 तक हमारी अशराफिया और हमारा जागीरदार तबका बांग्लादेशियों को हकारत की नज़र से देखते थे, उन्हें हकीर जानते थे और तसव्वुर इनका ये था कि ये बेकार लोग हैं, इन्हें दीन और दुनिया का कुछ इल्म नहीं है, इन्हें मुआशरत का कुछ इल्म नहीं है और ये हमारी मुआशरत और मुआशरत दोनों पे बोझ हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम उस नाअहल तरीन कौम के बारे में और अपने यहाँ की इंतहाई अहल तरीन अशराफिया और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं, चंद एक अदाद व शुमार को सामने रख कर। जी नाज़रीन, 1971 में जिन बांग्लादेशियों को दत्कार कर हमने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे जागीरदार अशराफिया ने इस मुल्क से अलग कर दिया था, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने अपने लीडर के हक़ में वोट डाल दी थी, पर्ची डाल दी थी, अपनी राय दे दी थी और तकाज़ा कर रहे थे कि अब अनाने हुकूमत हमारे हवाले किया जाए। मगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे जागीरदारों को, हमारी अशराफिया को ये मंजूर नहीं था और उन्हें इक़्तिदार सौंपने के बजाय उन्हें खैर ख़ती दे दी। नाज़रीन, आज बांग्लादेश और पाकिस्तान का अगर तकाबली जायज़ा लिया जाए तो हमें महसूस होता है कि कुल 411 अरब डॉलर सालाना की मईशत है बांग्लादेश की, जबकि 347 अरब US डॉलर की मईशत है मौजूदा मगरबी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की। $1 अगर हमें ख़रीदना हो तो बांग्लादेशी टका देकर 103 टके देकर हम $1 हासिल कर लेते हैं, जबकि मौजूदा पाकिस्तान में हम 260 रुपये लिए मारे मार्केट में फिरते रहते हैं, लेकिन डॉलर नहीं मिलता। महंगाई की शरह देखें तो बांग्लादेश में है 6.2%, जबकि हम 27% को भी क्रॉस किए जा रहे हैं। इस शोबे में हमारी तरक्की दिदनी है। नहलों के मुल्क में फ़ी का आमदनी है $2,876 सालाना, जबकि अहल तरीन अशराफिया ने तरक्की की इस कदर मनाजिल तय कर ली हैं कि डॉलर जो हम कमाते हैं, फ़ी का आमदनी है जो पाकिस्तानियों की सालाना, वो है $1250 सालाना। तिजारत के लिए बांग्लादेशियों ने अपनी तिजारत को अर्ज़ां करने की खातिर 80 से ज़्यादा बहरी जहाज़ खुद ख़रीद लिए हैं या बना रखे हैं, जबकि हमारी अशराफिया ने इस शोबे को इस काबिल ही नहीं समझा कि इस पे तवज्जो दी जाए और सिर्फ 17 जहाज़ हम आज तक गुज़िश्ता 75 सालों में बना सके हैं और तमाम तिजारत हम पराए जहाज़ों पर किराए देकर करते रहते हैं। 43.2 अरब डॉलर के ज़र मुबादला मौजूद हैं
بنگلہ دیش کے پاس، جبکہ 6.1 ارب ڈالر کے مانگے تانگے زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے پاس اس وقت خزانے میں موجود ہیں، جنہیں ہم دیکھ تو سکتے ہیں، خرچ نہیں کر سکتے، اور اگر خرچ کرنا بھی چاہیں تو میکسیمم 5 ہفتوں کی درآمدات کا ہمارے پاس یہ بل موجود ہے۔ شرح نمو میں ترقی کے حساب سے دیکھیں تو 6.6% کے حساب سے بنگلہ دیش ترقی کر رہا ہے، جبکہ ہم 3% کے حساب سے ٹامک ٹوئیاں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں بھی حقیقت کس قدر ہے یہ سال مکمل ہونے پہ پتہ چلے گا۔ بنگلہ دیشیوں کی ایوریج عمر 75 سال کو پہنچنے جا رہی ہے، جبکہ ہم 67 ایئر یعنی 67 سال پہ کھڑے ہیں۔ ناظرین، ان تمام اعداد و شمار سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے منہ میاں مٹھو بنے پھرتے ہیں، جبکہ حقیقت حال کچھ اور ہے۔ جن بنگلہ دیشیوں کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے تھے، حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، یہ محسوس کرتے تھے کہ انہیں کسی شعبے میں کوئی کام کرنا نہیں آتا، وہ ترقی کی دوڑ میں ہم سے کہیں آگے نکل گئے ہیں، جبکہ ہم ابھی تک یہ ہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ ہمارے ہاں آئینی جمہوریت ہونی چاہیے یا سپریم کورٹ سے مانگی تانگی جمہوریت ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں آئین ہونا بھی چاہیے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ جیسا چاہے فیصلے کرتی پھرے۔ ناظرین، ہمیں اپنے ان تمام کارگزاریوں پہ نظر ضرور ڈالنی چاہیے اور اپنے گزشتہ رویوں سے سیکھنا چاہیے۔ میری درخواست ہے کہ آپ بھی ان اعداد و شمار پہ ہی نہیں، اپنے رویوں سابقہ، اپنے آباء و اجداد کے ماضی کے رویوں اور ہماری اپنی قوم کے آج کے رویوں پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا چال چلن ایسا ہے کہ آگے جا کر کبھی ہم اقوام عالم کی صفوں میں باروب با اثر طریقے سے لائن اپ ہو سکیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔